हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू टुडेज 20 जीके क्वेश्चंस। तो न्यूज एनालिसिस अगर आपने देखा है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। स्टिल अगर आप न्यूज एनालिसिस नहीं देख रहे हैं तो भी क्वेश्चंस को ट्राई करिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो इस साल के इंपॉर्टेंट है वो आपको यहीं पे मिल जाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है भाई, जस्टिस सूर्यकांत जो है वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बने इंडिया के। तो अगर हम चीफ जस्टिस की लिस्ट देखें तो उसके अंदर में सूर्यकांत 53rd नंबर पे आ जाएंगे। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा सी। सेकंड पे आते हैं, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो एलिजा एमपी जो है उनका नाम ही नहीं है तो फिर कैसे करें। तो देखिए, अगर यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपको एक नाम दिख रहा है जो इंडिपेंडेंस के बाद के, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे जो क्वेश्चन है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछ रहा है, प्री इंडिपेंडेंट पोस्टमैन नहीं बता रहा, तो पॉसिबली जो ऑप्शन है उसमें से एक पोस्ट इंडिपेंडेंट के पहले चीज आए हैं तो वही करेक्ट आंसर होगा। तो जस्टिस एच जे कानिया जो है ये पहले आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे। सेकंड का आंसर है ए। थर्ड पे आते हैं, पहली विमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहली विमेन जज पूछा है, सीजीआई नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट विमेन जज। तो पहली विमेन जज जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी वो थी जस्टिस फातिमा बीवी, जो ओरिजिनली केरला हाईकोर्ट से बिलोंग करती थी। थर्ड का आंसर है डी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट दलित चीफ जस्टिस पूछा है, ना कि फर्स्ट दलित जज पूछा गया है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस केजे बालाकृष्णन। तो आपको यहाँ ऑप्शन जो दिख रहे होंगे उसमें एक ऑप्शन जो है वो फर्स्ट दलित जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फर्स्ट दलित जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फोर्थ का आंसर है बी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच स्टेट हैज अचीव द हाईएस्ट डिजिटाइजेशन ऑफ एसआईआर फॉर्म। तो भाई जो आपका एसआईआर प्रोसेस चल रहा है उसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किस स्टेट की है, तो उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है गोवा का। तो फिफ्थ का आंसर है ए। ओके, और वर्स्ट परफॉर्मेंस जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वर्स्ट लिख के लिख दीजिएगा उस स्टेट का नाम। नेक्स्ट पे आते हैं, चंद्रयान 5 या लूपेक्स जो है ये जॉइंट मिशन है बिटवीन इसरो एंड विच स्पेस एजेंसी। तो आपका जो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है, तो ये पर्टिकुलर ल्यूपेक्स जो है चंद्रयान 5 जो है ये किसके साथ कर रहे हैं, तो ये हम कर रहे हैं जापान की जाक्सा के साथ में। तो 6 का करेक्ट आंसर है सी। चंद्रयान 5 विल प्राइमरी एक्सप्लोर विच रीजन ऑफ द मून। तो चंद्रयान 5 को कहां लैंड करने वाले हैं, ल्यूपेक्स कहां लैंड होगा, तो वो बेसिकली होगा आपके लूनर साउथ पोल के ऊपर पे, और जो परमानेंटली आपका हिडन रीजन है उसको वहां पे ये एक्सप्लोर करेगा। तो 7th का आंसर है डी। विच चंद्रयान मिशन मार्क्ड इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। तो पहली सॉफ्ट लैंडिंग किससे करी थी, तो वी नो चंद्रयान 2 फेल हो गया था और चंद्रयान 3 से हमने सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। तो 8 का आंसर है सी। नेक्स्ट पे आते हैं, चंद्रयान 1 की मेजर डिस्कवरी क्या थी। तो हमने इसको भी पढ़ा है, नासा का इंस्ट्रूमेंट यूज करके जो हमारा ऑर्बिटर है उसने कंफर्म कर दिया था प्रेजेंस ऑफ लूनर वाटर मॉलिक्यूल्स। सो करेक्ट आंसर 9 का हो जाएगा ए। इसरो एम्स टू सेंड द फर्स्ट इंडियन टू द मून बाय। तो इसरो गगनयान ही प्लान नहीं कर रहा है, इसरो का एक इंडियन ऑन मून का पर्टिकुलर प्रोग्राम है, और हम प्लान कर रहे हैं कि इंडिया वुड आल्सो बिकम वन सच कंट्री, या इसरो वुड बिकम वन सच एजेंसी विच हैज द कैपेबिलिटी टू लैंड अ पर्टिकुलर पर्सन ऑन द मून। और उसके लिए जो हमारा टारगेट ईयर है वो है 2040। तो 10th का आंसर है डी। नेक्स्ट पे आते हैं, आईएनएस माहे बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ नेवल वेसल्स। आईएनएस माहे किस क्लास वेसल से बिलोंग करता है। तो अगर आज अपने न्यूज एनालिसिस देखा होगा, आईएनएस माहे आपका एक पर्टिकुलर एएसडब्ल्यू है, वो भी एक क्वेश्चन है इसलिए नहीं बता रहा। तो वो पर्टिकुलर जो वेसल है वो अपने क्लास का पहला वेसल है। तो यूजुअली जिस क्लास का जो भी पहला वेसल होता है उसी से उस क्लास को जाना जाता है। तो ये किस क्लास को बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू द माहे क्लास ओनली। तो 11th का आंसर है सी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच शिपयार्ड डिजाइन एंड बिल्ट आईएनएस माहे। तो किस शिपयार्ड ने, बिकॉज इसको इंडिया में ही आपने इंडस्ट्री बनाया है, तो इसको किसने बनाया है, तो इसको बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो 12th का आंसर है बी। नेक्स्ट पे आते हैं, आईएनएस माहे डिजाइन प्राइमरली फॉर विच ऑपरेशन। किस काम के लिए यूज कर रहे हैं भाई, तो इसको हम यूज करेंगे एएसडब्ल्यू के लिए, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए। तो ये आपका एक स्टील वाटरशिप है। ओके, शैलो वाटर्स में वर्क करेगा। 13 का आंसर है डी। विच इज द फर्स्ट WHO अप्रूव्ड मलेरिया वैक्सीन। पहली WHO अप्रूव्ड मलेरिया वैक्सीन कौन सी है, तो पहली है भाई RTS-S। तो 14 का आंसर है ए। अंडर विच आर्टिकल डिड द प्रेसिडेंट मेक द रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में रेफरेंस करता है, तो रेफरेंस की पावर दी हुई है आर्टिकल 143 के अंदर में, और उसके क्लॉज 1 और क्लॉज 2 दोनों इंपॉर्टेंट आपके लिए। कब उसमें सुप्रीम कोर्ट बाउंड होता है आपके ओपिनियन को देने के लिए अपने, या फिर और कब बाउंड नहीं होता, वो दोनों पता होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 15 का आंसर है बी।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं आर्टिकल 240 के अंदर में, हु हैज द पावर टू मेक रेगुलेशंस फॉर सर्टेन यूटीज। तो भाई आर्टिकल 240 में किसको पावर दी गई यूटी के लिए लॉ बनाने के लिए? तो ये चंडीगढ़ के लिए प्रोविजन लाने की बात करी जा रही थी, बट प्रोटेस्ट हुआ तो उसको हटा दिया गया है और आर्टिकल 240 में पावर मिल जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं, द हाईली गुबी वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये एक पर्टिकुलर वोल्केनो है जो 12,000 ईयर्स में जाके इरप्ट हुआ है और ये जो वोल्केनो है इट इज लोकेटेड इन इथोपिया। अफार रीजन करके है इथोपिया का, वहां पे लोकेटेड है। तो 17 का आंसर है ए। द होस्ट सिटी फॉर COP30 वॉज, तो होस्ट सिटी कौन था COP30 का? तो COP30 का होस्ट सिटी है बेलेम। ओके, तो 18 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द टोटल प्रपोज अमाउंट अंडर द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल बाय 2035? एनसीक्यूजी के अंदर 2035 तक हमारा अभी तक का टोटल प्रपोज अमाउंट क्या है? तो करंटली जो रिच कंट्रीज ने यहां पे प्रॉमिस करा है दैट इज $300 बिलियन ओनली बाय ऑल्सो 2035। और COP30 के अंदर में ही हमने अडेप्टिव फाइनेंस के लिए बात करी है एंड वी वांट कि रिच कंट्रीज इस अमाउंट को डबल करें बाय 2035। तो 19 का आंसर है सी। 20 देख लेते हैं, विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड एट COP30 टू मेंटेन क्लाइमेट एक्शन फॉर दिस 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट। तो अगेन बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हैं और इसमें एक्चुअल आंसर पता होना वो तभी पॉसिबल है जब आपने COP30 के आउटकम को पढ़ा हो। तो इसके लिए कि हम COP30 का 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट मेंटेन करें, उसके लिए हमने करा है लॉन्च इंप्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर। तो 20 का आंसर है बी। एक बोनस क्वेश्चन और देख लेते हैं, विच कंसेप्ट गाइडेड COP30's कोलैबोरेटिव स्पिरिट। कौन सा कंसेप्ट है COP30 के लिए जो कोलैबोरेटिव स्पिरिट को गाइड करता है? तो वो है कंसेप्ट ऑफ मोटीराव, जो बेसिकली बात करता किसकी है? कोलैबोरेटिव स्पिरिट की, कलेक्टिव वर्क की फॉर अ कलेक्टिव गोल। तो यहां पे जब सारे कंट्रीज कोलैबोरेट करेंगे तभी हम क्लाइमेट चेंज को, जो हमारे कलेक्टिव गोल है, उसको अचीव कर सकते हैं, विच इज बेसिकली इम्बाइब्ड इन द कंसेप्ट ऑफ मोटीराव। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 21 जीके क्वेश्चन। तो आप इनको कहीं नोटबुक में नोट कर सकते हो और ये क्वेश्चन बैंक वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। ओके, इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।